जो सब कर रहे हैं वह आप मत करो। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया है कि क्षत्रिय होने के नाते जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, वही काम कर। दुनिया के लोग ज्ञान और अज्ञान दोनों से चलते हैं, इसीलिए तू दुनिया का अनुसरण ना कर, बल्कि सत का अनुकरण कर। तेरा धर्म, तेरा कर्म यही है कि तू अधर्म का नाश कर और धर्म की रक्षा कर। ऐसे ही हर इंसान का अलग अलग कर्तव्य होता है। हम कभी भी कुछ भी इसलिए ना करें कि सब लोग यही करते हैं। अगर आप भी वही करोगे जो सारी भीड़ कर रही है, तो आप उस भीड़ में कहीं खो जाओगे। लेकिन अगर आप विवेक विचार करके वो काम करोगे जो आपके लिए सही है, जिसकी आप में प्रतिभा है, तो सारी भीड़ में भी आप अलग नजर आओगे। गंदी आदत की लत न लगने दें। जहां युधिष्ठिर सभी गुणों से संपन्न थे, एक जुए की लत ने उनकी जिंदगी में कितनी मुश्किलें खड़ी कर दी। अपने भाई, अपनी पत्नी, यहां तक कि अपना सब कुछ गवा दिया। भगवत गीता के इस उदाहरण से हम सीखें कि जिंदगी में ऐसी कोई गंदी आदत, चाहे वह नशे की हो, चाहे किसी और चीज की, हमारी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। इससे पहले हमारी गलत आदत हमें खत्म कर दे, हम अपनी उस गलत आदत को खत्म कर दें। भगवत गीता हमें सिखाती है, इस बात का हम सदा विश्वास रखें कि जो चीज हमारी है वह कहीं ना कहीं से हमारे पास अवश्य पहुंच जाएगी। और जिंदगी में जो कुछ भी आपको हासिल नहीं हुआ है, उसका पछतावा करना और उसके लिए रोना छोड़ दें। प्रयास करना मनुष्य के हाथ में है, पर उसका फल उसके हाथ में नहीं है। किसी का भी दिल न दुखे। हम जीवन में किसी की मदद करें या ना करें, पर किसी का भी दिल हमारी वजह से ना दुखे, यह बात हमेशा हमें याद रहे। अगर हम किसी का भी दिल दुखाएंगे तो हमें भी उसका दर्द अवश्य मिलेगा। जब हमारी वजह से किसी का दिल दुखता है तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब हमारा दिल दुखता है तो हमें समझ में आता है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। भगवत गीता हमें सिखाती है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। जो हो रहा है उसमें भी कोई भलाई अवश्य है, और जो होगा उसमें दृढ़ विश्वास रखें, जो होगा अच्छा ही होगा। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हमारे अंदर यह ख्याल आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या मेरे साथ बहुत गलत हुआ। लेकिन जब वक्त गुजर जाता है तब हमें एहसास होता है, अगर हमारे साथ यह सब नहीं हुआ होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। संतुलन बनाए रखें। मनुष्य को किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। न किसी से अति का राग, न किसी से अति का वैर। हद से ज्यादा आराम आपको आलसी बना सकता है, और हद से ज्यादा खाना आपको बीमार कर सकता है। बहुत ज्यादा भूखा रहना भी खराब है। पूरी नींद, पूरा विश्राम, पूरा भोजन हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। जीवन को सदा संतुलन के साथ जीना चाहिए। सत्य की राह। चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, लेकिन सत्य और ईश्वर जिसके साथ खड़े हो जाएं, उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। अर्जुन धर्म युद्ध लड़ रहा था, भगवान कृष्ण उसके साथ थे और उसकी जीत निश्चित थी। महाभारत के युद्ध में यह उदाहरण स्पष्ट नजर आता है। मनुष्य को सदा धर्म के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। अपने हक के लिए लड़ना जरूरी है। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था क्योंकि सामने उसके पितामह और गुरुजन थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया कि यहां पर बात तेरे अधिकारों की है। भरी सभा में द्रौपदी के साथ किया गया अपमान, पांडवों के साथ हुआ अधर्म सहने योग्य बात नहीं है। जैसे हमें गलत करना नहीं चाहिए, ऐसे ही गलत सहना भी बड़ा पाप है, फिर चाहे वह अपना ही क्यों ना हो। आंखें बंद होने से पहले आंखें खुल जाएं तो पूरी जिंदगी सुधर जाए। जब विश्वास जुड़ता है तब पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तब अपने भी पराये हो जाते हैं। उम्र कोई नहीं, लेकिन चोट लगने पर मुंह से पहला लफ्ज मां ही निकलता है। अपनाने के लिए हजार खूबियां भी कम है, और छोड़ने के लिए एक कमी ही काफी है। किस तरह निभाए रिश्ते कुछ समझ में नहीं आता,
किसी से दिल नहीं मिलता तो कोई दिल से नहीं मिलता। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। प्यार खत्म हो जाने पर रिश्ता बोझ लगता है, क्योंकि अक्सर बारिश रुकने के बाद छाता भी बोझ लगने लगता है। ख्वाहिशें तो आज भी बगावत करना चाहती है, मगर सीख लिया है मैंने बात को सीने में दफन करना। कुछ लोग अपनी जिंदगी ऐसे शख्स के लिए बर्बाद कर देते हैं जिसे उनकी परवाह तक नहीं होती। कोई इतना अमीर नहीं होता कि वह अपना गुजरा कल खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं होता कि अपना आने वाला कल ना बदल सके। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं जनाब, नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता है। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का, सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। हम कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाना है, इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़कर व्यक्ति को हमेशा सद्कर्म करना चाहिए। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूं। केवल मन ही किसका मित्र और शत्रु होता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, ना ही इसे जलाया जा सकता है, ना ही पानी से गिला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्मों के फल देता हूं। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। इज्जत उनकी होती है जो उसके लायक होते हैं, ना कि उनकी जो इज्जत की मांग करते हैं। जरा सी बात पर मत छोड़ो किसी अपने का दामन, जिंदगी बीत जाती है किसी को अपना बनाने में। आप जितना सोचते हैं लोग उतने गलत नहीं होते, बस सबका सोचने का तरीका अलग होता है। जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए। लहजा बदलकर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। सारी जिंदगी हम यही सोचकर गुजार देते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे, और चार लोग अंत में बस यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। कंस से रिश्ते की शर्म करते तो कृष्ण जी उसे कभी मार नहीं पाते। बुराई का विरोध जरूरी है, चाहे कोई आपका रिश्तेदार हो या कोई सगा संबंधी। अपने आप को किसी भी काम में व्यस्त रखें, क्योंकि व्यस्त आदमी को दुखी होने का समय ही नहीं मिलता। आजकल लोग समझते कम और समझाते ज्यादा हैं, इसीलिए तो रिश्ते सुलझते और उलझते ज्यादा हैं। किसी को गीता में ज्ञान ना मिला, किसी को कुरान में ईमान ना मिला। उस बंदे को आसमान में रब क्या मिलेगा जिसे इंसान में इंसान ना मिला। मेहनत करते रहिए, इससे आपका काम जल्दी तो नहीं होगा पर जल्द ही होगा। अंधेरे को हटाने में वक्त बर्बाद मत करिए, बल्कि दिए को जलाने में वक्त लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में वक्त लगाइए। ठहर जाने का मतलब ही अंत है और चलते रहने का मतलब अनंत है। जिंदगी की सच्चाई यही है कि ठोकर लगने पर ही इंसान चलना सीखता है। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्या पता आने वाला दिन आज से बेहतर हो। कड़वा है मगर सच है जनाब, अपने कब पराए और पराए अपने कब बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी के हालात और मजबूरी का नहीं। कई बार इंसान किसी के जीते जी उसकी अहमियत नहीं समझता और उसके चले जाने के बाद पल पल उसकी याद में मरता है। अपनी लाइफ को इस तरीके से जियो जिससे आपको तो खुशी मिले ही, बल्कि दूसरों को भी उससे ठेस ना पहुंचे। चलो थोड़ा सुकून से जिया जाए, जो दिल दुखाते हैं उनसे थोड़ा दूर रहा जाए। अपनी भूल अपने ही हाथों से सुधर जाए तो यह उससे कहीं अच्छा है कि कोई दूसरा उसे सुधारे। मुझसे तजुर्बे मत पूछो,
जिंदगी के उम्र मेरी शर्मिंदा हो जाएगी। मत खोल मेरी पुरानी किताब को ऐ दोस्त। हर उस शख्स ने दिल दुखाया जिस पर मुझे एतबार था। झुक जाते हैं जो लोग आपके लिए किसी भी हद तक, वह सिर्फ आपकी इज्जत ही नहीं आपसे मोहब्बत भी करते हैं। मैंने जिंदगी से पूछा कि तू इतनी कठिन क्यों है। जिंदगी ने हंसकर कहा कि दुनिया आसान चीजों की कद्र नहीं करती। मुझे उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते। दिक्कत मुझे उनसे है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। जिंदगी में कुछ भी करना है तो सच बोल दो, घुमा फिरा के बात मत करो। किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि कल में इतनी शक्ति है कि वह एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल सकता है। गलती माफी मांगने से नहीं, सुधारने से सही होती है। मांगो तो अपने रब से मांगो, जो दे तो रहमत और ना दे तो किस्मत। लेकिन दुनिया से हरगिज मत मांगना, क्योंकि दुनिया दे तो एहसान और ना दे तो शर्मिंदगी। मित्रों, यह एक सबसे बड़ा सवाल है जो हर किसी को पूछना चाहिए। मैं कौन हूं, क्या हूं? आप ध्यान की स्थिति में जाकर अपनी आंखें बंद करें। आपको चेतना की एक अलग ही दुनिया नजर आएगी, जहां आप अपने अंतर मन को अनुभव कर पाएंगे और आपको गहरी शांति की प्राप्ति होगी और अपने अंतर आत्मा का अवचेतन कर पाएंगे। तो आइए आज हम इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक महान संत स्वामी सत्यानंद रहते थे। स्वामी जी अपनी साधना और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। गांव के लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अक्सर उनके पास आते थे और स्वामी जी उन्हें सही मार्ग दिखाते थे। गांव में एक युवा लड़का अरुण रहता था। अरुण बहुत ही जिज्ञासु और आध्यात्मिकता में रुचि रखने वाला था, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि उसे अपनी आत्मा की शांति कैसे प्राप्त हो सकती है। एक दिन उसने स्वामी सत्यानंद के पास जाने का निश्चय किया। अरुण स्वामी जी के आश्रम पहुंचा और उन्हें अपनी समस्या बताई। स्वामी जी ने उसे शांतिपूर्वक सुना और फिर कहा, बेटा, अपनी अंतरात्मा का अवचेतन करो। इसके लिए तुम्हें ध्यान और साधना करनी होगी। अरुण ने तुरंत पूछा, स्वामी जी, यह कैसे किया जा सकता है? स्वामी सत्यानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, इससे तुम्हें समझने में आसानी होगी। स्वामी जी ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक महान राजा था, राजा हरीश। राजा हरीश अपने राज्य में बहुत न्यायप्रिय और दयालु थे। एक दिन एक साधु उनके दरबार में आया और कहा, राजन, मैं आपको एक वरदान देने आया हूं। राजा हरीश ने साधु का आदरपूर्वक स्वागत किया और पूछा, महाराज, आपका क्या आदेश है? साधु ने कहा, मैं आपको एक अद्भुत दर्पण देता हूं। यह दर्पण आपकी अंतरात्मा को दिखाएगा। राजा ने दर्पण को स्वीकार किया और अपने महल में रखा। जब उन्होंने दर्पण में देखा तो उन्होंने अपनी आत्मा की सच्चाई को देखा। उन्होंने देखा कि उनके मन में कुछ बुरे विचार और इच्छाएं भी थीं, जिन्हें उन्होंने कभी महसूस नहीं किया था। राजा हरीश ने अपनी अंतर आत्मा की सच्चाई को जानकर अपनी गलतियों को सुधारने का निश्चय किया। उन्होंने ध्यान और साधना शुरू की और अपने मन को शुद्ध किया। धीरे धीरे उनकी आत्मा की शांति वापस आ गई और उन्होंने अपने राज्य को और भी बेहतर बनाने के लिए काम किया। स्वामी जी ने कहानी समाप्त की और अरुण से कहा, बेटा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपनी अंतरात्मा का अवचेतन करना बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने भीतर की सच्चाई को जान सकते हैं और अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। अरुण ने स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया और ध्यान और साधना की विधियां सीखीं। उसने नियमित रूप से ध्यान करना शुरू किया और अपने अंतरात्मा का अवचेतन करने लगा। धीरे धीरे उसने अपने भीतर की शांति और संतुलन को प्राप्त किया और एक सच्चे आध्यात्मिक पथ पर चल पड़ा। समय बीतता गया और अरुण की साधना में
निखार आता गया। उसने न केवल अपनी आत्मा की शांति प्राप्त की, बल्कि गांव के लोगों की भी मदद करने लगा। स्वामी सत्यानंद ने अरुण के भीतर के बदलाव को देखा और उससे बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन गांव में एक बड़ी आपदा आई। गांव में भयंकर बाढ़ आ गई और बहुत से लोग बेघर हो गए। गांव के लोग घबराए हुए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अरुण ने स्थिति को समझा और गांव के लोगों को शांति और धैर्य रखने के लिए प्रेरित किया। अरुण ने स्वामी सत्यानंद से मार्गदर्शन लिया और गांव के लोगों की मदद के लिए योजनाएं बनाई। उसने सभी को संगठित किया और राहत कार्य शुरू किया। उसकी नेतृत्व क्षमता और सेवा भाव ने लोगों के दिलों को छू लिया। अरुण ने अपने साधना और ध्यान के माध्यम से अपनी आत्मा की शक्ति को पहचाना और दूसरों की सेवा में लग गया। बाढ़ के बाद गांव के लोग अरुण की सेवा और समर्पण को देखकर बहुत प्रभावित हुए। स्वामी सत्यानंद ने अरुण की प्रशंसा करते हुए कहा, बेटा, तुमने अपनी अंतरात्मा का अवचेतन करके न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध किया, बल्कि पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गए। यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। अरुण ने विनम्रता से स्वामी जी का आभार व्यक्त किया और कहा, स्वामी जी, यह सब आपकी शिक्षा का परिणाम है। आपने मुझे सिखाया कि अपने अंतरात्मा का अवचेतन करना और ध्यान और साधना के माध्यम से शांति प्राप्त करना कितना महत्वपूर्ण है। मित्रों, अपने अंतरात्मा का अवचेतन करना हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने भीतर की सच्चाई को जान सकते हैं और अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। इससे हमें सच्ची शांति और संतुलन प्राप्त होता है और हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों की भी सहायता कर सकते हैं। मित्रों, आशा करता हूं आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूले। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।